यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके विशाल आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत महानता के अनुसार उसकी स्तुति करो, तुरही बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझ की झनकार के साथ उसकी स्तुति करो, गुंजा देने वाली झांझ से उसकी स्तुति करो। सब प्राणी यह की स्तुति करें। हालेलुया, यह की स्तुति करो। आमेन। प्रेज़ गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही अच्छे भजन के लिए, है ना। इसमें कुछ और नहीं बताया गया, सिर्फ एक चीज के ऊपर आपको जोर दिया गया है। दाऊद राजा एक चीज को पूरा हाईलाइट कर रहा है कि क्या करना है हमें अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है। हालेलुया, हमें उसकी वर्शिप करनी है, हमें उसकी प्रेज करनी है। हालेलुया, प्रेज करनी है। स्तुति मतलब प्रेज करनी है। प्रेज गॉड। और इस वक्त हम जब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम अपने सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की प्रेज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। और वो कहता है कि उसके पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। मीन्स वचन की ये आज्ञा है कि उसके पवित्र स्थान में हमें इकट्ठे होकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया। और उसी कमांडमेंट को आज हम पूरा कर रहे हैं खुदा के भवन में आकर। प्रेज गॉड। और परमेश्वर करे जो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, खुदा उनके बंधनों को खोले, उनकी आत्मिक आंखों को खोले, ताकि वो मिलकर प्रभु की स्तुति करने वाले हो सके। हालेलुया। उसके विशाल आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। रीजंस दिए हैं क्यों? क्योंकि विशाल आकाश मंडल को बनाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसमें उसकी स्तुति करो। वो सब कुछ जो उसने आपके लिए कर दिया है, उसके लिए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। और पराक्रम के कार्य जो उसने किए हैं, उसकी अत्यंत महानता के अनुसार। लास्ट टाइम हमने इसमें से देखा था, तो हमने ये कहा, इसमें से सीखा था कि जैसा हमारा परमेश्वर डिजर्व करता है, हमें उसकी स्तुति वैसे करनी है। हालेलुया। अगर आप लोगों को याद हो। और लेकिन उसके साथ ही वो कुछ कहता है, उसने यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं। वहां पे लिखा है कि तुरही बजाते हुए, सारंगी, बीना बजाते हुए, डफ बजाते हुए, नाचते हुए, तार वाले बाजे और सारंगी बांसुरी के साथ, झांझ की झनकार के साथ और गुंजा देने वाली झांझ के साथ। तो उसने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं और कहा है कि ये चीजें जो हैं, इनको बजाओ और परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। तो अगर हम ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में जाएं तो इस हर इंस्ट्रूमेंट का एक आत्मिक मतलब है। हालेलुया। हम सबको नहीं टच करेंगे, लेकिन अगर सबसे पहली बात है तो उसने कहा तुरही बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। सो इट मींस सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया गया है वो कौन सा है? तुरही। मींस के ट्रम्पेट। हालेलुया। उसको हिब्रू में जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? शोफार बजाकर उसकी स्तुति करो। प्रेज गॉड। जैसे हम कितनी बार हमने परमेश्वर के दास से सुना है कि उन्होंने कहा कि अगर, जैसे वचन भी कहता है कि अगर ट्रम्पेट बजाने वाला सही नहीं बजाएगा तो युद्ध गलत दिशा में जा सकता है। अगर ट्रम्पेट सही नहीं बजाई जाएगी तो योद्धा कैसे लड़ेंगे? हालेलुया। सो इसलिए उसने जो लीड इंस्ट्रूमेंट रखा है, जो वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमें बताया है, उसने शोफार का नाम लिया है। दाऊद राजा कहता है शोफार बजाते हुए, शोफार को आगे रखा है। और अगर हम शोफार का आत्मिक मतलब देखें, शोफार हिब्रू अगर पुराने टेस्टामेंट में देखें तो जगह जगह के ऊपर शोफार को बजाया जाता था। उसके अलग अलग रीजन थे। जब इजराइलियों ने युद्ध के लिए जाना होता था, जब विक्ट्री घोषित करनी होती थी, जब वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन्होंने कोई करनी होती थी, तब शोफार बजाया जाता था। गवर्नमेंट्स चेंज होती थी, उस टाइम के ऊपर शोफार बजाया जाता था। यहोवा परमेश्वर ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लोगों तक पहुंचाना होता था, उस टाइम पे शोफार बजाया जाता था। हालेलुया। और आज भी वो लोग किसी हद तक इस चीज को फॉलो करते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। और अगर न्यू टेस्टामेंट में देखें तो रेवलेशन में शोफार का हमें मतलब पता चलता है। वहां पे लिखा है कि मुझे नरसिंगे का सा एक शब्द सुनाई दिया, और वो शब्द किसका था? यहोवा परमेश्वर का। वो यीशु मसीह की वाणी थी। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो उसकी जो तुलना है, उसका शोफार की जो आवाज है, उसको सिंबॉलिकली क्या बताया गया कि वो हमारे परमेश्वर की
वाणी उसमें से होकर हमारे साथ बात करती है। जब वो बजाया जाता है इसका मतलब वो मैसेज परमेश्वर की ओर से हमारे तक पहुंचाया जाता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का जो वचन है, जो जिसने मेरे दिल में आज ये बात डाली, पाखरू हमें कहता है कि तुरही बजाते हो उसकी स्तुति करो। हमारे पास तो तुरहियां हैं नहीं, हम कैसे उसकी स्तुति करें? सोचने वाली बात है। When God put something into my heart, you are my shofars. Hallelujah. You are my shofar. You are my triumphant. Hallelujah. Praise God. प्रभु का धन्यवाद। प्रभु कहता है जैसे तुम हो, जिसको मैंने अलग कर लिया है, अब तुम उस शोफार की तरह मेरी स्तुति करो। हालेलुया। और वो शोफार का भी हमने काम सुना कि वो शोफार क्या करता था, शोफार को कब बजाया जाता था। शोफार को जब जॉय होता था, विक्ट्री होती थी, कोई युद्ध होता था, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती थी। तो इसी तरीके से परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से आप कहता है कि तुम मेरी ऐसी ट्रायम्फंट बनो। हालेलुया। यू आर माई ट्रायम्फंट। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो इस मैसेज के लिए। दिस इज वेरी इंडिविजुअल एंड यूनिक मैसेज फॉर ईच एंड एवरीवन। जितने हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है आप और मैं उसकी एक एक शोफार बनकर अपना काम करें। हालेलुया। अगर हम देखें तो शोफार की बनावट अगर हम देखें, वो अलग अलग तरीके से होती थी, उनका बजना भी अलग अलग साउंड में होता था। लेकिन शोफार को बनाने के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल होता था कि वो शोफार बनना कैसे है ना। वो एक सींग है जानवर का, उसके बाद उसको अलग किया जाता है, फिर उसको थोड़ी देर रखा जाता है, फिर उसको बीच में से क्लीन किया जाता है, उसके अंदर की जो गंदगी है उसको निकाल कर उसका होल जो है बनाया जाता है, ताकि जब उसके अंदर यहोवा परमेश्वर अपनी वाणी, उसके लोग अपनी वाणी को जब बोले तो वो वैसे ही साउंड करे जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। शोफार अपने आप नहीं बज सकता, शोफार अपने आप नहीं बज सकता, उसको बजाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो आप और मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा यहोवा परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। सो जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें जिन जिन चीजों में लीड किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दैट प्रोसेस कि वो हमें अपनी वैसी ट्रायम्फंट बनाने जा रहा है जैसी वो चाहता है। हालेलुया। द ट्रायम्फंट ऑफ विक्ट्री। प्रेज गॉड। जहां पर परमेश्वर का शब्द फूंका जाता है, वहां पे जो नेशंस है वो थर थर आती है। हालेलुया। आमोस की पुस्तक ऐसे बोलती है, आमोस उसका 3रा अध्याय उसकी 6वीं वर्ष है, उसमें लिखा हुआ है कि जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो लोग क्यों ना थर थर आएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का शब्द उस नरसिंगे में से निकलेगा तो लोग क्यों ना थर थर आएंगे। नरसिंगा अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको कोई बजाने वाला ना हो। हालेलुया। ये भी नहीं है कि अब हम शोफार बन गए अब हम बैठ जाएंगे, नो। उससे पहले एक प्रोसेस में से होकर जाना पड़ेगा, और वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फास्टिंग में जाना मतलब अपने आप को खाली करना। हालेलुया। एंड नाउ the time is coming when God is going to blow the trumpet through us. Amen. Hallelujah. Praise God. और जब जब इजराइली ट्रायम्फंट बजाते थे तो उनके लिए साइन होता था कि शत्रुओं को परमेश्वर ने उनके हाथ में कर दिया है। Hallelujah. Praise God. Are we ready for that victory? Are we ready? Are we ready? Hallelujah. तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना। शोफार जब किसी के हाथ में होती है, वो ये नहीं कहती कि तू मुझे क्लीन क्यों कर रहा है। That is the process. उसको उसमें से जाकर ही निकलना ही पड़ेगा, तो ही वो किसी काम की आ सकती है। हालेलुया। हम ऐसे बर्तन बने जिसमें यहोवा परमेश्वर वो सारी चीजें भर सके जिसको वो भरना चाहता है। वो चीजें जो उसने नबियों के अंदर भरी, हालेलुया, वो चीजें जो उसने अपने प्रेरितों के बीच में भरी, आज वही चीजें वो आपके और मेरे बीच में भरना चाहता है। जब जिन जिन लोगों ने अपने आप को खाली किया है,
और अभी जो प्रोसेस में है आप खाली करेंगे आने वाले दिनों में, परमेश्वर आपको ऐसी साउंड से भरेगा कि वो साउंड विक्ट्री को घोषित करेगी। हालेलुया। और जब जब वो शफार बजती थी तो लोग ध्यान देते थे। ऐसा हो नहीं सकता जब शफार बजाई जाए और किसी को कोई ध्यान ही ना हो। हालेलुया। सो हमारा बोलना, हमारा जो भी कुछ करना आज के बाद वो आत्मा की ऐसी सामर्थी अगुवाई में होगा कि लोग सुनेंगे। हालेलुया। और अंधकार की शक्तियां शफार का जो शब्द है उसको सुन के डरती हैं। हालेलुया। तो खुदावंद आपको और मुझको ऐसे अभिषेक और ऐसी अथॉरिटी से ऑलरेडी अनॉइंट कर चुका है, भर चुका है। अब आपकी और मेरी बारी है कि उसको आगे ग्रैब करना है और उसके बीच में हमें बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि अगर शफार के बीच में दोबारा से गंदगी जमा होनी शुरू होगी, वो किसी काम का फिर नहीं है, वो किसी के काम का फिर नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक बार परमेश्वर ने हमें क्लीन कर दिया है, नाउ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू बी क्लीन फॉर एवर। और ये कैसे होगा? ये पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता के साथ होगा, ये उसके लोगों की संगति के साथ होगा। जब पौलुस और सीलास दोनों जब जेल में बैठे हुए थे तो वो कुछ प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो कुछ और नहीं कर रहे थे, सिर्फ क्या कर रहे थे? वो स्तुति कर रहे थे। वहां पे लिखा है वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे और वो स्तुति कर रहे थे। और यहाँ पे क्या लिखा है कि तुर ही बजाते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे। कि परमेश्वर की 2 शौफारें वहां पे बैठी थी जिनके द्वारा स्तुति हो रही थी। पवित्र आत्मा उनमें से होकर स्तुति करवा रहा था और क्या टूट रहे थे? बंधन टूट रहे थे। हालेलुया। The same spirit is working in you and me today. Hallelujah. Just open yourself. आज खोलो अपने दिल को कि पाखरू, yes, I am ready to be your shofar. Hallelujah. पाखरू, मैं तैयार हूँ, मैं तेरी ट्रम्पेट बनने के लिए तैयार हूँ। और जब नरसिंगा फूका जाएगा तो लोग क्यों ना ध्यान देंगे। जब हम अपने खुदावन की अगुवाई में कुछ बोलेंगे तो लोग क्यों ना ध्यान देंगे। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थनाएं की जाएंगी तो बंधन क्यों ना टूटेंगे। हालेलुया। जब उसकी स्तुति उसके आत्मा में होकर एक अच्छी तुरी के रूप में की जाएगी तो खुदावंद अपने आश्चर्य कर्मों को क्यों ना करेगा। कैसे शत्रु अंधकार की शक्तियां हमारे अंदर क्यों ना होएंगी अगर हम उसकी सच्ची शफार बन के काम करने के लिए तैयार है, उसके हाथों में रहने के लिए तैयार है और उसकी वेट करने के लिए कि कब, यस, उसका एक टाइम होता है। और परमेश्वर, द टाइम इज नियर, द टाइम इज नियर बिकॉज प्रभु यीशु मसीह के आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है ये शीघ्रता से पूरा होगा। हबक्कुक की पुस्तक कहती है ये शीघ्रता से पूरा होगा। हालेलुया। इस दर्शन को लिख ले और ऐसे भाग कि दूसरे लोग इसको पढ़ सके। ये समय आने पर और शीघ्रता से पूरा होगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। एंड दिस इज द टाइम परमेश्वर आपको और मुझको अपनी इंडिविजुअल ट्रम्पेट बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। अगेन हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, हमारा युद्ध उन अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है जो आकाश के बीच में अपने कार्य को करती हैं। लेकिन खुदावंद उसके ऊपर हमें अधिकारी ठहरा चुका है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार के अंदर है। हालेलुया।